इन प्रॉब्लमों का सामना करके दो वक्त की रोटी मिलती है सच में। और फिर पता चलता है कि जो लेडीज़ों को बोला जाता है कि करती क्या हो, यही देखिए आप लोग भी कि बहुत परिश्रम से दो वक्त की रोटी जो थाली में आती है ना, कितनी परिश्रम से आती है सच में। ये चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ट्यूब डाल के रखे हैं ना, दिखाते हैं। बंदर भी बचाना रहता है, बंदर तो नहीं हम मार पाते, लेकिन कबूतर हुआ ये सब चीज़ों को हटा तो ज़रूर ही देते हैं। ये देखिए गेहूँ डाले हैं और मीठा खाना नहीं है तो आज चाय भी नहीं पी रहे हैं, इसी यहीं बैठ के खाएंगे। अच्छा तो लेकर आए बिछाने के लिए चटाई भी थी, लेकिन चटाई नहीं दिख रही है। चादर है इधर, चादर को बिछा लेते हैं। पढ़ाई से रिलेटिव या वैसे किसी चीज़ से रिलेटिव काम भी हो जाएगा मेरा। कट कर लेते हैं। खीरे का छिलका नहीं हटाते हैं और सेब का भी नहीं हटाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है। पहले तो हम हटा देते थे, लेकिन अब नहीं हटाएंगे क्योंकि मना किए हैं। नमक लगा है। उड़ रहे हैं कबूतर, सब आके खा रहे थे। ये देख रहे हैं इधर पास में ही, देखिए सब आसपास में ही इतने सारे लोग हैं। मैं देखिए ये हम काम करने लगे थे तो इधर आके पहले से ही बैठ के खा रहे हैं अच्छे से, देखिए। हेलो फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आपको बता दें मुख्य सेविका का रिज़ल्ट तो हमें नहीं लगता कि इतना जल्दी आएगा। हम लोग की एक बर्दाश्त करने की जो सीमा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो बिल्कुल आप लोग यूट्यूब पे मत सर्च किया करिए क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा वीक होती चली जा रही है कि बार बार वही हम उसी रिजल्ट को लेकर सोचते रहते हैं, तो हम आगे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते ही हैं सभी ऐसे होंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए अपनी लाइफ के साथ। एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट का वेट तो सभी को है, आप जानते ही होंगे। सभी को इस बेसब्री का इंतज़ार है कि उसका रिज़ल्ट कब निकले। और पर्सनल ये भी है कि मेरा भी उसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है क्या नहीं होता है, जो भी कुछ है सबको ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक है सभी लोग। लेकिन एक बात आप सोच लीजिए कि जब ये सोच के चलेंगे ना कि उसी रिज़ल्ट के लिए आप 2 साल 3 साल गंवा बैठेंगे, तो शायद वैकेंसी भी आए तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो फिर उसमें कैसे सिलेक्शन हो सकता है। फिर एक चीज़ के लिए हम लोग पूरा अपना भविष्य ख़राब करेंगे एक रिज़ल्ट के पीछे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। किसी भी चीज़ की कर रहे हो उसमें अपना जी जान फिर 100% अपना एफर्ट लगाइए, 100% दीजिए। हम तो यही आप सबसे बोलेंगे। और जब भी कभी हम जो वीडियो शेयर करते हैं जैसे कि पढ़ाई वाली, तो इस समय इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आप लोग जानते ही होंगे रात में जब आप पढ़ते हो तो कैसे भी करके पढ़ लेते हो। जब आपको वीडियो बनाना रहता है, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और प्लस आपका किस तरीके से पढ़ते हो उसको भी दिखाना होता है। ये नहीं है कि मतलब वैसे कैमरा उठाए और तुरंत वीडियो बना कर डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। चलिए हम भी अपनी पढ़ाई कल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिन बीच में जो है गैपिंग मेरी भी हो गई है, थोड़ी हेल्थ इशू थी तो इसी वजह से थोड़ा गैपिंग हो गया।
हैं पढ़ाई में, लेकिन अब आपके साथ प्रॉपर वीडियो आएगी पढ़ाई की। और ये भी जान लीजिए कि ऑफिस में कुछ पाना है ना, तो पढ़ाई के अलावा हमें नहीं लगता कोई आधार हमारे पास है, मीन्स कि कोई और व्यवस्था और किसी चीज़ को हम पकड़ के ऊपर तक जा सकते हैं कि एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ऐसा तो हमें नहीं लगता है। सिर्फ हमें पढ़ना ही पड़ेगा तभी एग्ज़ाम हमारा निकलेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी पढ़िए और साथ में अपने आसपास जो भी कोई है पढ़ना चाहता है तो उसको मोटिवेट करते रहिए। देखिए इतना बड़ा मक्खी है, सच में बहुत ही बड़ी मक्खी थी। वो क्या होती है, मक्खी बहुत बड़ी थी। और इधर आपको दिखा है कबूतर इतने सारे हैं। इधर देखिए इतना ज़्यादा जाला लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। इसको साफ करते लेकिन कॉर्नर में देखिए नहीं पहुंच पाते हैं। और यूट्यूब से क्या पढ़ते हैं, आप लोग से बता रहे हैं, आप लोग भी समझ में आएगा तो बताइएगा। क्यों डाले थे यूट्यूब से, हम भी देख रहे थे, उसमें जो होता है ना कुछ चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड रहती हैं, वैसे नहीं कि यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उसको वो नहीं देखते हैं हम, कभी भी नहीं देखते, सच्ची बता रहे हैं। क्योंकि जो हमारी तैयारी रहती है ना वो बैक चले जाते हैं हम लोग। और हम क्या देखते हैं, जैसे कि कोई डिजीज़ हुआ, डिजीज़ में कौन सी मेडिसिन यूज़ की गई, या लीवर में किस पार्ट से ख़राब होता है, उनकी कितनी लेयर होती हैं, ये सब चीज़ें देखा करिए ना यूट्यूब पे, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। ये नहीं है कि आप जैसे आपकी इच्छा हो पढ़ने की, हम ऐसे ही पढ़ते हैं तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कैसे हम पढ़ाई करते हैं। और एक बात और बतानी थी आपको कि जॉब में रह के ना, जैसे आप जॉब कर रहे हो, घर पे हो, तो आप जहाँ सही हो वहाँ किसी का बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ आप गलत हो, हाँ भाई हम गलत हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चलो हमसे गलती हुई, एक्सेप्ट सॉरी बोल देते हैं। लेकिन जहाँ आप गलत नहीं हो वहाँ बिल्कुल मत बर्दाश्त करिएगा। अभी आपको दिखाएं हजारों कबूतर हैं बैठे हैं, जैसे हम इधर से हटेंगे ना तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे खाना, और अभी खा रहे थे लेकिन हम आ गए। तभी देखिए इतने सारे दिखा रहे हैं आपको, धीरे से उड़ गए, उड़ने की देख रहे हैं, हजारों कबूतर हैं, हजारों। मतलब आप समझ लीजिए कि आधे घंटे आप गेहूँ को नहीं देखते हैं ना तो पूरे गेहूँ आपके क्लीन हो जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, क्या हुआ था, हम जो है छत पे वो मसूर की दाल नहीं होती, मसूर की दाल में थोड़ा वैसे पानी पड़ गया था, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे उड़ने वाले कीड़े होते हैं, वो पड़ गए थे। कीड़े नहीं बोलते, क्या बोलते जानते नहीं हैं। आवाज़ देखिए कैसे आई। और तो फिर क्या हुआ, उसको लाके डाल दिए। अब फर्स्ट टाइम जब शादी करके आए थे यहाँ पर, और लाके उसको डाल दिए धूप में। और किस में डाले थे, एक बड़ा सा जो परात होता है वो जानते ही होंगे आप लोग, परात में डाल दिए थे। फिर उसको लेने जब आए तो उस पर एक भी नहीं था, बंदर आया नहीं था, एक भी नहीं था। सारे के सारे कबूतर देखिए, अभी देखिएगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं कितने सारे कबूतर हैं, देख लीजिए। अभी तो दूसरे छत पे भी गेहूँ पड़ा है ना, तो उनके भी खा रहा है। उधर भैया बंदर आते हैं तो इसीलिए देख रहे हैं सारे कितने उड़ रहे हैं, भी उड़ के सारे चले जाए, क्योंकि शायद हमें लगता है बगल वाले छत पे कोई आ गया है। धूप है ना, जाने की इच्छा नहीं कर रही, लेकिन देखिए गए हैं ना, अभी 5 मिनट के बाद सारे आ जाएंगे। ये छुपे रहते हैं, इतने चोर हैं ये लोग। देखिए एक एक दो दो ऐसे बहुत सारे उड़ते रहेंगे।
किन प्रॉब्लमों का सामना करके दो वक्त की रोटी मिलती है सच में। और फिर पता चलता है कि जो लेडीज़ों को बोला जाता है कि करती क्या हो, तो यही देखिए आप लोग भी कि बहुत परिश्रम से वक्त की रोटी जो थाली में आती है ना, कितनी परिश्रम से आती है सच में। मम्मी पापा भी बहुत परिश्रम करके हम लोग को पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, दूसरे के घर जाते हैं तो कितना कष्ट सब लोग देते हैं। कभी कभी सोच के रोना भी आता है कि सिर्फ सारे कष्ट लड़कियों की लाइफ में ही क्यों नहीं सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप लोग देखे ही होंगे सपना दीदी को कितना बर्दाश्त किए हैं। एक लड़की होके ही इतना बर्दाश्त कर सकती है, कोई एक लड़का नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई भी नहीं। कहता रहे कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जितना लड़कियां बर्दाश्त करती हैं ना सच में हर चीज़, बचपन से लेकर आज तक वो सिर्फ एक ही चीज़ जानती, बर्दाश्त करना। लेकिन ये भी हद तक सही है, जब तक वो बर्दाश्त करती है ना, बर्दाश्त ही करती है। और जब जिस दिन बर्दाश्त करने की सीमा ख़त्म हो जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो वो क्या ही बन जाती हैं। आप लोग देखे होंगे क्या ही बन जाती हैं, ऐसा अवतार लेती हैं कि फिर दुनिया त्रस्त हो जाती है। चलिए कुछ भी नहीं, भगवान आपको खुशी दे, आपकी दोनों बच्चियाँ बहुत आगे जाएं, बहुत ही आगे जाएं। दीदी आप कमज़ोर मत पड़िए, आपकी लड़कियाँ आपकी ताकत हैं।